नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं शेरशाह सूरी से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 70 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था मुरीद, फरीद, मलिक या फिर गाजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूरवंश का संस्थापक कौन था। शेरशाह सूरी, हसन खां, आदिल खां या फिर बहार खां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी दोस्तों सूरवंश का संस्थापक माना जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वंश को द्वितीय अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों द्वितीय अफगान वंश किस वंश को कहते हैं। लोधी वंश को, खिलजी वंश को, मुगल वंश को या फिर सूर वंश को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूर वंश को दोस्तों द्वितीय अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों आपको याद रहे कि प्रथम अफगान वंश लोधी वंश को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता स्थापित की। चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेलग्राम के युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त करके शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश स्थापित किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1540 ईस्वी में बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया था। यानी कि दोस्तों बेलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये कब हुआ था 1540 ईस्वी में, किसके मध्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं के मध्य। और हुमायूं दोस्तों इस युद्ध में पराजित हो गया था और इस युद्ध के बाद ही दोस्तों दिल्ली में सूरवंश या फिर द्वितीय अफगान वंश स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने। याद रहे दोस्तों बेलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूरवंश के प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था। प्रांत, मुरीद, परगना या फिर सरकार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरकार कहा जाता था दोस्तों सूरवंश के प्रशासन में जिले को। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में सरकार यानी कि जिला की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में जिले टोटल कितने थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 47। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के प्रशासन में सबसे छोटी इकाई क्या थी। सूबा, परगना, गांव या फिर सरकार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गांव। शेरशाह सूरी के प्रशासन में दोस्तों सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह ने सन 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को किस शहर के रूप में स्थापित किया था। यानी कि 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस शहर की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पटना की। जी दोस्तों बिहार की राजधानी पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। पटना से पूर्व दोस्तों पटना का नाम पाटलिपुत्र था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था। शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने दोस्तों दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में करवाया था। अभी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों वो करवाया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन किसके शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं के शासनकाल में। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था। बंगाल का काजी, मुख्य काजी, बंगाल का प्रांतपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत बंगाल का प्रांतपति था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी क्या कहलाता था। यानी कि गुप्तचर यानी कि खुफिया विभाग का हेड जो होता था उसे किस नाम से जाना जाता था शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था में। बरीद ए मुमालिक, मलिक, दीवान ए इंसा या फिर दीवान खास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बरीद ए मुमालिक होता था दोस्तों गुप्तचर विभाग का प्रधान। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म शेरशाह के प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में सही नहीं है।
तो एक तरफ दोस्तों शेरशाह सूरी के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे किस विभाग से संबंधित थे वे दिए गए हैं। जैसे कि दीवान रसालत विदेश मंत्री कहलाता था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। उसी तरह दोस्तों दीवान आरिज सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। शेरशाह सूरी के प्रशासन में दीवान आरिज सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता था। उसी तरह दोस्तों दीवान इंसा गुप्तचर विभाग का प्रधान था, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि गुप्तचर विभाग के प्रधान को बरीद मुबालिक के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दीवान वजारत लगान या राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था। तो दोस्तों चारों क्वेश्चन यूनिक हैं, चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीवाने बरीद का संबंध शेरशाह सूरी के प्रशासन में किससे था। यानी कि दीवाने बरीद किस विभाग को कहा जाता था, विदेश मंत्रालय को, राजस्व विभाग को, दास विभाग को या फिर गुप्तचर विभाग को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुप्तचर विभाग को दोस्तों शेरशाह सूरी के प्रशासन में दीवाने बरीद के नाम से जाना जाता था। और याद रहे दोस्तों गुप्तचर विभाग के प्रधान को बरीद मुबालिक कहा जाता था। तो दोस्तों विभाग भी आपको याद रखने हैं और उसके हेड को भी आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण नहीं की थी। तो दोस्तों शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी, शेरशाह सूरी की, गाजी की, शेरखां की या फिर हजरत आला की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाजी की उपाधि दोस्तों शेरशाह सूरी ने धारण नहीं की थी। लेकिन दोस्तों ये तीनों उपाधियां आपने याद रखनी है कि शेरशाह सूरी, शेरखां और हजरत आला, ये तीनों उपाधियां दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही धारण की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि किसने प्रदान की थी, प्रताप रुद्रदेव, रतन सिंह, बहार खां लोहानी या फिर राणा सांगा ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। एक बार शेर को मारने के उपलक्ष्य में दोस्तों बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि प्रदान की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों सुल्तान उल अदल की उपाधि किसने धारण की थी, हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर शेरशाह सूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने दोस्तों सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने दोस्तों हजरत आला, शेरखां और शेरशाह सूरी जैसी उपाधियां भी धारण की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह ने कहां से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, पटना से, सासाराम से, गुजरात से या फिर जौनपुर से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसने जौनपुर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, बाबर को, हुमायूं को, शेरशाह सूरी को या फिर जहांगीर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी को। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूर्यवंश का शासनकाल क्या है। याद रहे दोस्तों सूर्यवंश का शासनकाल आपसे पूछा जा रहा है, ना कि शेरशाह सूरी का शासनकाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1540 ईस्वी से लेकर 1555 तक शेरशाह सूरी के सभी शासकों ने शासन किया था, यानी कि 15 वर्ष तक शासन किया था। और दोस्तों शेरशाह सूरी ने शासन किया था 1540 से लेकर 1555 तक, यानी कि मात्र 5 वर्ष का शासनकाल शेरशाह सूरी का भी माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के इतिहास संबंधी जानकारी का स्रोत किसे माना जाता है। यानी कि शेरशाह सूरी के इतिहास संबंधी जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है, तारीख़े फिरोज शाही, तारीख़े कुतुब शाही, तारीख़े शेर शाही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तारीख़े शेर शाही में शेरशाह सूरी के इतिहास संबंधी जानकारी हमें मिलती है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तारीख ए शेर शाही नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, बरनी, अलबरनी, अब्बास खां सरवानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अब्बास खां सरवानी ही तारीख ए शेर शाही की रचनाकार माने जाते हैं। और तारीख ए शेर शाही में दोस्तों शेरशाह सूरी के इतिहास संबंधी जानकारी हमें मिलती है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अब्बास खां सरवानी निम्न में से किस शासक के दरबारी इतिहासकार थे। अब्बास खां सरवानी ने दोस्तों तारीख़े शेर शाही ग्रंथ की रचना की है, जिसमें हमें शेरशाह सूरी के इतिहास संबंधी जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों ये किसके दरबारी इतिहासकार थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी से संबंधित कथन दिए गए हैं, उनमें से गलत कथन का हमें चयन करना है।
जैसे कि उसका यानी कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। उसका जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर के बजवाड़ा नामक स्थान पर ही हुआ था। उनके पिता का नाम हसन खां था। ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है, उनके पिता का नाम हसन खां था। उन्होंने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के वहाँ शरण ली थी। यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है, क्योंकि उनके पिता के बीच अक्सर टकरार होने के कारण वे बहार खां लोहानी के यहाँ आ गए थे और यहीं पर रहकर ही उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनके पिता हसन खां गुजरात के जागीरदार नहीं थे, बल्कि कहाँ के थे, तो वे थे दोस्तों सासाराम के। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद शेरखां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम तो फरीद था, और जब वो बहार खां लोहानी के वहाँ रहने लगे तो वहीं पर ही दोस्तों उन्होंने एक शेर को मार डाला था। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों बहार खां लोहानी ने उनको शेरखां की उपाधि प्रदान की थी, और बाद में दोस्तों उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चौसा का युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद ही दोस्तों हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे। बंगाल के, बिहार के, गुजरात के या फिर सासाराम के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सासाराम के। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किला एक कोहना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों एक पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र को जीतने के उपरांत शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान प्राय खो चुका होता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के विजय के उपरांत। क्योंकि दोस्तों उस समय मारवाड़ का बहुत शक्तिशाली था और इसे हराने में शेरशाह सूरी को बहुत वक्त भी लग गया था। इसी संबंध में दोस्तों शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए यानी कि मारवाड़ के लिए मैं प्राय हिंदुस्तान भी खो चुका होता। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूरजगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी और महमूद खां के मध्य। उस समय दोस्तों महमूद खां बंगाल का शासक था और सूरजगढ़ का युद्ध बंगाल के शासक और शेरशाह सूरी के मध्य 1534 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसका कथन है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। एडम स्मिथ, कानूनगो, ईश्वरी प्रसाद या फिर नेलपूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, कानूनगो का। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कानूनगो ने किस शासक के विषय में कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर जहांगीर के संबंध में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के संबंध में। किसने, कानूनगो ने, कि शेरशाह सूरी बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी ने किस किले पर रात में आक्रमण कर उसे काला धब्बा की संज्ञा दी। कालिंजर का किला, रायसीन का किला, लाल किला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायसीन का किला। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। शेरशाह ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के प्रशासन में फौजदार था एक, यानी कि शेरशाह सूरी के प्रशासन में फौजदार किसे कहा जाता था। कोषाध्यक्ष यानी कि खजांची को, राजस्व अधिकारी को या फिर न्यायिक अधिकारी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोषाध्यक्ष यानी खजांची को शेरशाह सूरी के प्रशासन में फौजदार कहा जाता था। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह ने रणथंभौर के किले पर कब्जा कर वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया। आदिल खां को, अली खान को, हसन खान को या फिर इस्लाम शाह को।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदिल खां को दोस्तों शेरशाह सूरी ने रणथंभौर के किले का गवर्नर नियुक्त किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी के संबंध में सही नहीं है, यानी कि हमें गलत कथन का चयन करना है। उसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। शेरशाह सूरी ने जीटी यानी कि ग्रांटक रोड का निर्माण करवाया था। उसने 1700 सराय बनवाई थी, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है। शेरशाह सूरी ने दोस्तों यात्रियों की सुविधा के लिए रोड्स या हाईवेज के किनारे 1700 सराय यानी कि होटल्स का निर्माण भी करवाया था। उसने तांबे के 180 किरेन के दाम नामक सिक्के चलवाए थे, यह ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि उसने दाम नामक सिक्के तांबे के जरूर चलवाए थे, लेकिन वो 180 ग्रेन के नहीं थे बल्कि 380 ग्रेन के थे। ग्रेन दोस्तों उस समय मापने की इकाई हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि उसने शेरसूर नगर की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन दोस्तों यूनिक एवं इम्पॉर्टेंट हैं, आपने जरूर याद रखने हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह ने सराय यानी होटल्स में रुकने के लिए यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? ब्राह्मणों को, मुसलमानों को, दरबारियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों को। शेरशाह सूरी ने दोस्तों जो 1700 सराय यानी होटल्स का निर्माण करवाया था, उसमें यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी देखभाल के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के समय निर्मित सराय यानी कि होटल्स किस काम में नहीं आती थी? शस्त्रागार के लिए, यात्रियों के लिए, डाक चौकियों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो शस्त्रागार यानी कि हथियार रखने के लिए काम में नहीं आती थी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए, डाक चौकियों के लिए इन सरायों का यूज किया जाता था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें भी हमें गलत कथन का चयन करना है। उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा लागू की थी, तो ये ऑप्शन दोस्तों सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो सैनिकों को नगद देने की प्रथा चालू की गई थी, उसको दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में लागू किया था। इसके अलावा दोस्तों उसने गजे सिकंदरी नामक भूमि मापक इकाई भी चलाई थी, ये भी ऑप्शन सही है। भूमि को मापने के लिए दोस्तों शेरशाह सूरी ने गजे सिकंदरी नामक भूमि मापक इकाई चलाई थी। उसने पटना नगर की स्थापना की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना नगर की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने ही की थी। तो यह भी ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाक प्रथा का प्रचलन नहीं किया था। यह ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि उसने डाक प्रथा का भी प्रचलन आगे अपने प्रशासन में किया था। तो इस प्रकार दोस्तों चारों क्वेश्चन यूनिक हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, आपने जरूर याद रखने हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? जी दोस्तों, भारत की मुद्रा रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने, बाबर ने, शेरशाह सूरी ने, या फिर हुमायूं ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुपया का प्रचलन दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही किया था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि इसमें भी दोस्तों हमें गलत कथन का चयन करना है। शेरशाह ने दोस्तों चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के चलवाए, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था जिसका रुपया नाम था, और तांबे का जो सिक्का चलाया था उसे दाम नाम से जाना जाता था। चांदी का रुपये का वजन 180 ग्रेन का था, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का रुपया चलाया था उसका वजन 180 ग्रेन का होता था। तांबे का दाम का वजन दोस्तों 280 ग्रेन का था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों तांबे का दाम नामक सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलाया था उसका वजन 280 ग्रेन नहीं बल्कि 380 ग्रेन का था। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं कि शेरशाह सूरी ने जो चांदी का रुपया चलाया था उसका वजन 180 ग्रेन का था, और जो तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया था उसका वजन 380 ग्रेन का था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम भी खुदवाया था। तो दोस्तों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं ताम के दाम में क्या संबंध था? यानी कि जो चांदी का रुपया था वो कितने ताम के दाम नामक सिक्के के बराबर होता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1:64, यानी कि एक चांदी का सिक्का दोस्तों 64 तांबे के दाम के सिक्के के बराबर हुआ करता था। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के प्रशासन में तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी?
एग्जाम में दोस्तों दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन वही है, खाली उल्टा करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 64:1, यानी कि 64 दाम के सिक्के एक चांदी के रुपये के बराबर होते थे। तो दोस्तों दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था। तो दोस्तों अभी जैसे हमने पढ़ा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने दोस्तों चांदी का रुपया और तांबे के दाम नामक सिक्के जारी किए थे। उसमें दोस्तों उसने अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम भी खुदवाया था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में टकसालों की संख्या थी। तो दोस्तों टकसालों की संख्या शेरशाह सूरी के शासनकाल में कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन इतिहास में सर्वप्रथम किसानों के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो दोस्तों पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसानों के लिए किसने लागू की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था में उपज का कितना भाग लगान यानी कि टैक्स के रूप में लिया जाता था, यानी कि किसानों से कितना टैक्स लिया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/3, यानी कि 1/3 टैक्स किसानों से लिया जाता था। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जाप्ती प्रणाली का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। तो दोस्तों जाप्ती प्रणाली किसने चलाई थी, अकबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने जाप्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक ने रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा लागू की। तो दोस्तों रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने लागू की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जरीबाना नामक कर किसने लागू किया, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, या फिर शेरशाह सूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने जरीबाना नामक कर लागू किया था। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 32 इंच की सन की डंडी नामक भूमि मापक इकाई का प्रचलन किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने भूमि को मापने के लिए 32 इंच की सन की डंडी नामक एक भूमि मापक इकाई चलाई थी। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम किस शासक ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दोस्तों पटना की सर्वप्रथम स्थापना की। बाद में दोस्तों सर्वप्रथम प्रांतीय राजधानी बनाने वाला भी प्रथम सुल्तान शेरशाह सूरी ही माना जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी, राणा सांगा, बाबर, अकबर, या फिर शेरशाह सूरी के समय में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अकबर से पूर्व राजा टोडरमल ने किस शासक के दराज दरबार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। दोस्तों राजा टोडरमल एक वित्त मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ये अकबर से पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में काम कर चुके थे और दोनों के शासनकाल में दोस्तों इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया है और दोनों के शासनकाल में दोस्तों उन्होंने वित्त के क्षेत्र में यानी कि आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी विकास किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था, यानी कि किसानों से कितना टैक्स लेना है, कितना लगान लेना है, भूमि कर की प्रणाली क्या होगी, ये किसके आधार पर तय किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूमि की पैमाइश के आधार पर। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क ए आजम कोलकाता से पेशावर तक व्यापार के आवागमन का मुख्य आधार थी, वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, NH7, NH1, अमृतसर रोड, या फिर ग्रांटक रोड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रांटक रोड। शेरशाह सूरी ने दोस्तों जिस रोड का निर्माण करवाया था उस रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ये कोलकाता से पेशावर तक जाती थी और इससे वर्तमान में दोस्तों ग्रांटक रोड से नाम से जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि इसमें भी दोस्तों में गलत कथन का चयन करना है। एक तरफ युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिया गया है। सूरजगढ़ का युद्ध दोस्तों 1544 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
मारवाड़ का युद्ध दोस्तों 1544 ईस्वी में हुआ था, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। बेलग्राम का युद्ध 1538 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है कि बेलग्राम का युद्ध 1538 ईस्वी में नहीं बल्कि 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ये चारों दोस्तों ऑप्शन आपने याद रखने हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों प्रांत को किस नाम से जाना जाता था शेरशाह के प्रशासन में, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूबे के नाम से। जबकि दोस्तों आपको याद होगा कि जिला को सरकार कहा जाता था। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दोस्तों सही कथन का हमें चयन करना है। उसने बहार खां लोहानी की विधवा दादू बेगम से विवाह कर लिया था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहार खां लोहानी जो दक्षिण बिहार के शासक थे उनकी विधवा जिनका नाम था दादू बेगम, उनसे विवाह कर लिया था। दादू बेगम से विवाह कर शेरशाह दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है। इसी कारण दोस्तों उसने विवाह ही किया था क्योंकि वो दक्षिण बिहार का शासक बनना चाहता था। तो दोस्तों इस प्रकार उसने एक विधवा से विवाह करके दक्षिण बिहार की वास्तविक सत्ता प्राप्त की। उसने 1530 ईस्वी में ताज खां की मृत्यु के बाद ताज खां की विधवा लाड मलिका से भी विवाह कर चुनारगढ़ के किले का वास्तविक शासक बन गया था। यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है क्योंकि 1530 ईस्वी में चुनारगढ़ के मालिक ताज खां की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी पत्नी यानी कि इनकी विधवा लाड मलिका से शेरशाह सूरी ने विवाह कर लिया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन दोस्तों सही हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र पर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। मालवा, कालिंजर, मेवाड़ या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर अभियान के दौरान दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह के आक्रमण के समय कालिंजर का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कीरत सिंह। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुक्का नामक अग्निशास्त्र फटने के कारण। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम में, पटना में, सिंध में, आगरा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय दिखता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के मकबरे में। शेरशाह सूरी के मकबरे में दोस्तों सर्वप्रथम हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला शैली का समन्वय दिखता है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह सूरी। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सूरवंशी शासक ने मानकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर इस्लाम शाह सूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह सूरी ने मानकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में फजीलत कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का प्रांतपति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा तो सासाराम में स्थित है, इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खुद शेरशाह सूरी ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस MCQ वीडियो के साथ साथ आप थ्योरी वीडियो भी इसकी ज़रूर देखिए क्योंकि उससे दोस्तों आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।